वेदानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 78वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, दंत वक्र हरि मारि पुनि हनो विदुरथ वीर, रोम हर्ष हलधर बधो 78 रणधीर, 78 रणधीर। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, परलोक में प्राप्त हुए शिशुपाल और शाल्व तथा पुंड्रक के परोक्ष में मित्रता का जानने वाला दुष्ट बुद्धि दंतवक्र क्रोध करके अकेला ही पांव प्यादा महाबलवान गदा हाथ में लिए पृथ्वी को कंपायमान करता अत्यंत शीघ्रता से आता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार दंतवक्र को आता हुआ देख भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गदा हाथ में ले रथ से उतरकर समुद्र को जैसे किनारे रोकते हैं उसी प्रकार दंतवक्र को रोक दिया। दुर्मर्द कुरुष देश का राजा दंतवक्र मुक्ति के देने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहने लगा कि तू जो मेरे नेत्रों के सन्मुख आया यह बड़ा ही मंगल हुआ। हे कृष्ण, तू हमारे मामा का पुत्र और हमारे मित्र का मारने वाला है और मुझे भी मारना चाहता है, इसलिए हे मूर्ख, वज्र के समान इस गदा से तेरा प्राण संहार करूंगा। अरे हे अज्ञानी, देह में रहे रोग को जिस प्रकार नाश करते हैं उसी प्रकार बंधु रूप वेरी जो तू है उसे मैं मारूंगा। तब मित्र वत्सल मैं मित्रों के ऋण से उऋण होऊंगा। इस प्रकार कठोर वाक्य कहकर श्री कृष्ण के माथे में गदा मारकर सिंह के समान दंतवक्र गरजने लगा। जैसे हाथी के अंकुश लगे ऐसी ही वह गदा लगी। संग्राम में गदा लगने से भी श्री कृष्ण चंद्र न गिरे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बड़ी कौमुद की गदा को लेकर दंतवक्र की छाती में मारा। अत्यंत वेगवान गदा पड़ने के कारण हृदय विदीर्ण होने से दंतवक्र मुख से रुधिर का वमन करता हुआ प्राणों को छोड़ केश हाथ पांव फैलाकर पृथ्वी में गिर पड़ा। हे परीक्षित, इसके उपरांत दंतवक्र के शरीर से अद्भुत सूक्ष्म ज्योति निकलकर सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के वध के समान श्री कृष्ण चंद्र में प्रविष्ट हो गई। इसके उपरांत भाई दंतवक्र के शोक से व्याकुल विदुरथ ढाल तलवार लेकर श्री कृष्ण चंद्र को मारने के लिए बड़ी बड़ी श्वास लेता हुआ आया। हे परीक्षित, विदुरथ को इस प्रकार आता हुआ देखकर मुकुट और कुंडलों सहित उसका सिर छुरे के समान धार वाले चक्र से भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने काट लिया। इस प्रकार शोभ विमान और शाल्व तथा भ्राताओं सहित दंतवक्र को जब भगवान वासुदेव मार चुके तब देवता और मनुष्य उन भगवान की स्तुति करने लगे। मुनीश्वर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, सर्प और अप्सराएं, पितरों के गण, यक्ष, किन्नर, चारण, ये सब कोई श्री कृष्ण चंद्र की विजय गाते हुए फूल बरसाकर चले गए। इसके उपरांत श्री कृष्ण चंद्र सब यादवों को संग ले शोभायमान द्वारकापुरी को आए।
इस प्रकार योग और जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सदा जय को ही प्राप्त करते हैं। पशुओं की समान दृष्टि वाले अज्ञानी पुरुषों को जरासंध के हारे जीते प्रतीत होते हैं। पीड़ित कौरवों को एक तुल्य मानने वाले बलदेव जी उनके युद्ध का उद्यम सुनकर तीर्थ यात्रा का बहाना कर द्वारका से चले गए, क्योंकि यहाँ रहने से जिसकी ओर न रहूंगा वही बुरा मानेगा। प्रभास तीर्थ में स्नान करके देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्यों का तर्पण कर और ब्राह्मणों को संग ले सरस्वती के प्रवाह के सन्मुख महात्मा बलदेव जी चले गए। ही भरतवंश में उत्पन्न राजा परीक्षित प्रथुदक, बिंदु सरोवर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्वाहिनी सरस्वती व यमुना के तीर्थ, गंगा के तीर्थ और जहाँ ऋषि यज्ञ करते थे उस नैमिषारण्य में बलदेव जी गए। बड़े यज्ञ वाले मुनि बलदेव जी को आया हुआ देख प्रशंसा करते हुए शीघ्र उठकर प्रणाम कर यथा योग्य उनका पूजन करने लगे। ब्राह्मणों सहित पूजित हो आसन पर बैठे महात्मा बलदेव जी ने वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण को बैठा देखा। यह सूत जाति होकर उन सब ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर विराजमान था। न तो उसने प्रत्युत्थान किया और न ही विनय की और न हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रोमहर्षण जी को देखकर भगवान बलराम जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और अपने मन में विचार करने लगे कि यह प्रतिलोम जाति होकर इन ब्राह्मणों और धर्मपालक हमसे भी ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। इस अपराध से यह दुर्बुद्धि मार डालने की योग्य है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी का शिष्य होकर इतिहास और पुराण सहित धर्मशास्त्र पढ़कर यह सूत ऐसे आचरण रखता है। सत्य है, जो नट के समान वेश धारण करने वाले अजितेंद्रिय, अजीत मन, विनय रहित, वृथा पंडिताभिमानी पुरुष हैं, उनको शास्त्राभ्यास भी गुणकारक नहीं होता। इस लोक में मैंने इसलिए अवतार लिया है कि ऐसे धर्मध्वजी पुरुषों का विनाश करना है, क्योंकि वे सबसे अधिक पापी होते हैं। हे राजन, यद्यपि महात्मा बलराम जी ने दुष्टों को मारना छोड़ दिया था, परंतु तो भी होनी ऐसी ही थी। इस कारण इतना कहकर उन्होंने हाथ में स्थित डाब के अग्र से उसको मार डाला। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि भावी प्राकृत जीवों के लिए हैं, उन्हीं से भला बुरा कर्म करा सकती हैं, कुछ भगवान के ऊपर भावी नहीं चल सकती। फिर भगवान शेष जी ही तो बलदेव जी थे, वे भावी के वश कैसे हो गए जो सूत जी को मार डाला? यह बड़ी शंका होती है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ऊपर भावी कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भावी मर्यादा पालन करने वाले तीनों देव संसार में भावी के वश होकर अनेक प्रकार का काम करते हैं। इसलिए अनंत रूप बलदेव जी ने माया के वशीभूत होकर सूत जी को मार डाला। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि तब उन रोमहर्षण जी के मरते ही सब मुनि लोग महाहाहाकार करने लगे और खेत को प्राप्त होकर बलराम जी से बोले कि हे भगवान, यह आपने बड़ा अधर्म कार्य किया। हे प्रभु, जब तक यज्ञ संपूर्ण हो तब तक हमारे पास पुराणों की कथा कहने के लिए हम लोगों ने सूत को ब्रह्मासन दिया था और शरीर खेदित न हो ऐसी आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने यह ब्रह्म हत्या का सा कार्य कर दिया। हे लोक पावन बलराम जी, तुम योगेश्वर हो, इस कारण आपको वेद में कहीं ब्रह्म हत्या का भी दोष नहीं लग सकता, परंतु तो भी आप स्वयं इस ब्रह्म हत्या के समान पाप का प्रायश्चित करोगे, तभी संसार की मर्यादा रहेगी। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, जगत की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं प्रायश्चित करूंगा। इस कारण मुख्य जो नियम हो वह मुझे बताओ। इन रोमहर्षण जी की दीर्घ आयु, बल, इंद्री और सामर्थ्य होने में जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह वर्णन करो, क्योंकि जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसा ही मैं योग माया के प्रभाव से करूंगा। तब मुनि बोले कि हे राम, जिस प्रकार तुम्हारे अस्त्र की, पराक्रम की और मृत्यु की सत्यता हो और तुमने जो वचन हमसे कहे हैं वह भी सत्य हो जाए, उसी प्रकार करो। बलराम जी बोले कि पिता ही पुत्र रूप उत्पन्न होता है, इस प्रकार वेद की आज्ञा है। इसका पुत्र उग्रश्रवा तुम्हें पुराण श्रवण कराएगा और आयुष्य, इंद्रिय शक्ति व शरीर के बल से परिपूर्ण होगा। हे मुनिजनों, आपको दूसरी किसी बात की अभिलाषा है वह हमसे कहो, आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। हे बुद्ध लोगों,
मैं प्रायश्चित नहीं जानता, इस कारण उसका भी विचार करो। तब ऋषिश्वर बोले कि हे राम, घोर रूप इलवल का पुत्र बलवल नाम दानव अमावस पूनों को आकर हमारे यज्ञ को नष्ट करता है। हे दार्शा वंशोत्पन्न बलदेव जी, पीप, रुधिर, मूत्र, विष्ठा, मदिरा और मांस इनकी वर्षा करने वाले पापी बलबल को मारो, यही हमारी सेवा है। इसके उपरांत अत्यंत सावधान होकर काम क्रोधादि को त्याग कर भरतखंड की परिक्रमा करो। जब 1 वर्ष तक तीर्थों में स्नान करोगे तब शुद्ध होवोगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के नामाष्ट सप्ततितमो अध्याय 78वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।